हाँ, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ब्राह्मण की चर्चा नहीं है। और सत्य तो यह है कि यदि यह देवता न होता तो धरती पर फिर मनुष्य ही नहीं होता, सब जानवर बन गए होते। फिर तो यह नहीं सोचा जाता कि भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है, बेटी और पिता का रिश्ता क्या होता है। ये जितनी भी विधि, ये विवाह की विधि जो भावरें पड़ती हैं, लामा फेरे पड़ते हैं, 7 भावरें पड़ती हैं, तो एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, अष्टावक्र के सगे मामा हुए हैं, जिनका नाम है श्वेत केतु। ये पूरी परंपरा उन्होंने बनाई। क्या नहीं दिया इन देवताओं ने। अग्नि को धरती पर ये ब्राह्मण देवता ही लेके आया, जिसका नाम है महात्मा भृगु। पहले से धरती पर अग्नि नहीं थी, धरती पर अग्नि को उतार करके महात्मा भृगु जी इस धरती पर लेकर के आए। तो बड़ा इन महापुरुषों ने हमें और आपको दिया है, इनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन धान्य किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पवित्र काल में, पवित्र देश में, पवित्र समय में सुपात्र जो लेने का अधिकारी है, ऐसे ब्राह्मण को जो धन दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। न क्षयति, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है और वह जन्म जन्मांतरों के फल को प्राप्त करता है। उनकी पूजा करने वाला कभी भी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिसके घर में ब्राह्मण को बुलाया गया है, उसको भोजन कराया गया है, उसके जीवन में 3 चीजें कभी भी नहीं आएंगी। एक दरिद्रता, एक दुख और एक रोगता। वह उस घर के लोग बीमार नहीं होंगे। आजकल के युवा बच्चों को, बहुओं को बड़ा बुरा लगता है। बूढ़ी दादी, वृद्ध माताएं, इनकी बड़ी श्रद्धा होती है ब्राह्मणों को बुलाने के लिए। ब्राह्मण घर में आ जाते हैं तो बहू अंदर घुस जाती है, बाहर निकल के ही नहीं आती। 32 दांत बजा बजा कर सास माँ को कोसती रहती है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या नहीं पोटला बांध करके दे देगी, पता नहीं क्या नहीं, पता नहीं और क्या क्या लगता है। मैं एक बार फिर कहूँगा, घर में ब्राह्मण संत गुरुजनों का आगमन बहुत ज़्यादा शुभ है। जिनके घर में इन महापुरुषों का आगमन होता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं घुस पाती, उनके घर में दुख नहीं और उनके घर में रोग प्रवेश नहीं कर पाते। तीनों चीज़ों का नाश हो जाता है जब विप्रों का चरण, संत गुरुजनों का चरण जब घर में आकर के पड़ता है। ऐसा वर्णन किया गया है। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से वह पवित्र हो जाता है और वह घर तीर्थों के समान हो जाता है। तीर्थ में जाकर जो पुण्य प्राप्त होता है, उस घर में पहुंच करके भी वह पुण्य मिल जाता है जिस घर के आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ गई हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।